भाई ने डिलीट कर दिया। गुड इवनिंग सर। कर देंगे, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लेखराज, शिवांगी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Let me start the screen share and let's jump onto your topic which is going to be डायरेक्शन वाला ही चक्कर में यहाँ पे देख लेते हैं। All right. As soon as you can see the slide, you can just let me know so that we can. It might take not more than 30 seconds for you to all see the slides. दिख रहे स्लाइड्स आप? यस सर। नो सर। नहीं दिख रही क्या? Just wait No, sir. for few more seconds. अब दिख रही है आप लोगों को? नो सर। यस सर दिख रही है। यस सर। दिख रही है सबको, तो दिख रही है, क्या हो गया? यस सर। हाँ दिख रहा ठीक है। ठीक है। सो अगर आपको याद हो ना, हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ बेटा देख लेते हैं, बाइल का फंक्शन में यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइल का फंक्शन में हमने यहाँ पे देख लेना है। जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकेंड। वी आर इन द, ठीक है, हियर वी आर। हाँ जी चलिए देखना चालू करते हैं। ऑलराइट, so what I'll do now, what will be, this is something we have done in the last class, we'll have a quick revision of that. इसका हम एक रिवीजन लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा। गुड इवनिंग टू द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन, जो अभी ज्वाइन किए सबको गुड इवनिंग। ठीक है, सो नाउ अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे बात किया था अबाउट विलाय, ये जो आपके फोल्ड्स यहाँ पे बने हुए, यू कॉल्ड देम एज अ विलाय। और विलाय के ऊपर क्या मिलेगा आपको देखने के लिए? विलाय के ऊपर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे कुछ सेल्स, राइट। विलाय के ऊपर आपको मिलेंगे देखने के लिए, नहीं, विलाय के ऊपर आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ सेल्स, and those cells have been called as your absorptive cells. इनको हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे absorptive cells। और absorptive cells के ऊपर आपको देखने के मिलता है आपके माइक्रोविलाई। इनके ऊपर आपको दिख जाएंगे देखने के लिए आपके काफी क्लियरली एज अ माइक्रोविलाई, आपको इसके ऊपर दिख जाएंगे। ये हमने देखा था, that is something we have seen। फिर हमने देखा था about the पेनिथ सेल, जो आपके यहाँ पे लाइसोजाइम रिलीज कर रहा है। अर्जेंटाफिन सेल जो रिलीज कर रहा है आपके सेरोटोनिन। And then we have also seen something like a Brunner's gland, जो आपका म्यूकस यहाँ पे सिक्रीट करेगा। उसके अलावा प्लीज नो दिस थिंग दैट यू विल आल्सो हैव द गॉबलेट सेल्स ओवर हियर। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, और वो एडिशन आपका ये है कि आपका जो डिप्रेशन है ना यहाँ पे, आपका जो फोल्ड्स के बीच में जो यहाँ पे जो एक डीप सा डिप्रेशन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो डिप्रेशन आपका यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं हमारा क्रिप्ट ऑफ लैबरकोन। क्रिप्ट ऑफ लैबरकोन, ये मैं आपको वापस से दिखा देता हूं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डिप्रेशन आपको यहाँ पे लिखा है, दिस डिप्रेशन व्हिच इज बीन क्रिएटेड ओवर हियर, दिस डिप्रेशन ओवर हियर इज गोइंग टू कॉल्ड एज माय क्रिप्ट ऑफ लैबरकोन। अगर आपको क्वेश्चन आता है क्या क्रिप्ट ऑफ लैबरकोन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो पहले तो आप बोलना है आपने कि वो मिलेगा आपको इंटेस्टाइन के अंदर। सो दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन द इंटेस्टाइन, दैट टू माय स्पेसिफिक स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पे मुझे देखने के लिए मिलेगा मेरे यहाँ पे क्रिप्ट ऑफ लैबरकोन। और ये जो आपका यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू बी द रीजन जहां पे आपको काफी सारे सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अर्जेंटाफिन, पेनिथ सेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे आपको घूमते हुए, लाइक बैठे हुए। अर्जेंटाफिन सेल जो आपका होता है वो रिलीज करता है सेरोटोनिन। क्या किसी को याद है कि सेरोटोनिन का काम क्या होता है? Stimulate muscular contraction of the intestine. Yes, stimulate the muscular contraction of the intestine so that the food or the content can move forward. Now, हमने यहाँ पे बात करनी है एंजाइम्स के बारे में कि इंटेस्टाइनल जूस में आपके कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, एंड व्हाइल डूइंग सो मैं आपके डाउट्स भी वहां पे क्लियर कर दूंगा। सो नाउ लेट्स गो बैक, लेट्स कम ओवर हियर, लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। यहां से हम देखते हैं आपके पैंक्रियास से 6 एंजाइम्स आते हैं, आपको पहले चीज रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पैंक्रियास में से आपके 6 एंजाइम्स आएंगे, ठीक है। 6 में से जो 3 मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए, दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन द प्रोटीन कंपोनेंट। पैंक्रियास में से आपके 6 एंजाइम प्रोटीन आते हैं, यहाँ पे जो 3 नाम लिखे हुए यहाँ पे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सिलेपेटाइडेज, दे विल एक्ट ऑन द प्रोटीन कंपोनेंट। अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो ये लोग काम करेंगे और दे विल एक्ट ऑन द
पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यार ये पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड कहां से आए हैं, तो याद रखिएगा कि स्टमक से आए हैं आपके पास। स्टमक में जब प्रोटीन आया था तो उस प्रोटीन के ऊपर आपका ऐड किया था आपके पेप्सिन ने, और उसके बाद जो हमें मिला वो आपको मिले यहाँ पे पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड। अभी इनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर डाइपेप्टाइड, दे विल कन्वर्ट इनटू योर डाइपेप्टाइड, और ये करने के लिए आपको चाहिए इंटेस्टिनल एंजाइम्स। तो याद रखना आपका पैंक्रेटिक जूस आपका क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एक्ट ऑन द पेप्टोन पेप्टाइड्स एंड विल गिव यू द डाइपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइड को भी हमें ब्रेक डाउन करना है। डाइपेप्टाइड को आपको भी ब्रेक डाउन करना होगा, और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हमारे कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस। सो विल बी यूजिंग योर इंटेस्टाइनल जूसेस, और आई विल से वी विल यूज सम इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। तो एक एक करके वापस सबको फटाफट देख लेते हैं। हमने जो नाम यूज किए थे वो थे आपके डाइपेप्टाइडेज एंड योर अमाइनोपेप्टाइडेज। ये जब आपके यहाँ पे आते हैं क्या होगा, दे विल एक्ट ऑन द डाइपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड्स एंड दे विल गिव यू द अमाइनो एसिड्स। ये हमने कल देखा था कि दो नाम आपके यहाँ पे आ रहे हैं, और उन्होंने आके आपका अल्टीमेटली आपको सबसे बेसिक यूनिट जो आपके यहाँ पे दैट इज योर अमाइनो एसिड, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स वन थिंग। फिर हमने बात किया था पैंक्रेटिक अमाइलेज के बारे में। ये आपका वो एंजाइम था जो 70% स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जब ये डाइजेस्ट करता है तो आपको क्या मिलता है, यू गेट अ माल्टोज, बट अलॉन्ग विद माल्टोज यू हैव सम मोर शुगर। यहाँ पे माल्टोज के साथ आपको यहाँ पे सुक्रोज भी मैंने लिखा हुआ है, लैक्टोज भी लिखा हुआ है। तो इन सारे जो शुगर मॉलिक्यूल है आपके यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, यू कॉल देम एज अ डाइसैकराइड्स। ठीक है, इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, और इनको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए मैं यूज करूंगा मेरा यहाँ पे समथिंग नोन एज माय माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। सो माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ माई इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। तो अभी तक हमने वहां पे 2 देखे, यहाँ पे 3 देखे। सो दे आर माय 5 एग्जांपल्स फिलहाल के लिए जो है मेरे एंजाइम्स जो मेरे इंटेस्टाइन से आते हैं, जो मेरे इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड लगी हुई है वहां से ये एंजाइम्स आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास। याद रखिएगा जब डाइसैकराइड को ब्रेक डाउन करेंगे आप तो आपको मोनोसैकराइड मिलेगा। इसको आप और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब यहां से आपने सिर्फ एब्जॉर्प्शन करना है। So that is one thing you have to remember. Now, पैंक्रेटिक न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन की। ठीक है, जो हमने क्या बोला था कि आपका जो पैंक्रेटिक न्यूक्लियस जो आपका यहाँ पे आएगा वो आपका डाइजेस्ट करता है आपका आरएनए और डीएनए को। बेसिकली इट विल एक्ट ऑन द अटैक ऑन द न्यूक्लिक एसिड, और एंड में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द न्यूक्लियोटाइड। तो एक चीज पहले आप याद रखेंगे सब लोग कि पैंक्रेटिक न्यूक्लियस आके डीएनए आरएनए पे आके अटैक कर रहा है, और अटैक करने के बाद आपको कई सारे न्यूक्लियोटाइड इंटेस्टाइन में घूमते हुए आपको मिल जाएंगे। Yes, आप sir. डीएनए को ब्रेक करते हो तो आपको मिलता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अगर आप आरएनए को ब्रेक करते हो तो आपको मिलता है राइबोन्यूक्लियोटाइड। सो दैट इज वन थिंग यू सी। इसके आगे क्या होगा, आपके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, इसको आपको फर्दर ब्रेक डाउन करना है। उसके लिए मैं यूज करूंगा एक एंजाइम जिसका नाम है मेरा न्यूक्लियोटाइडेज। सो न्यूक्लियोटाइडेज आएगा, एक्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, और क्या करेगा, फॉस्फेट को निकाल के रिलीज कर देगा। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है उसको वो रिलीज कर देगा, और जो रह जाएगा वो होगा आपका न्यूक्लियोसाइड। तो एक बार फिर देखिए, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, इसमें क्या लगा हुआ है, याद रखना हमेशा न्यूक्लियोटाइड में होता क्या आपके यहाँ पे, यू हैव अ शुगर मॉलिक्यूल, यू हैव अ शुगर, देन यू हैव अ नाइट्रोजनस बेस, और वहां पे ऊपर क्या लगा हुआ है, वो बलून जैसा क्या लगा हुआ है वहां पे, phosphate group, दैट इज गोइंग टू बी फॉस्फेट, दैट इज गोइंग टू बी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये आपके यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब आपके यहाँ पे एंजाइम आके इन पे ऐड करेगा तो फॉस्फेट आपका निकल के चला जाएगा। फॉस्फेट इज समथिंग विच विल कम और विच विल बी डिटैच एंड इट विल लीव, और उसके बाद जो आपके पास रह जाता है वो आपका रहता है न्यूक्लियोसाइड एंड योर फ्री फॉस्फेट। तो ये काम कर रहा है आपका यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज, दैट इज समथिंग दे आर डूइंग। और इसके बाद सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, इतना हमने यहाँ पे देख लिया था कि यहाँ पे ये चीज आपकी हो रही है, राइट। फिर क्या होगा, अभी भी हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड को अभी भी मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं। तो इसको ब्रेक डाउन करने के कौन आता है, एक और एंजाइम मेरा यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी माय न्यूक्लियोसाइडेज। बिल्कुल, इसने आके न्यूक्लियोसाइड के ऊपर ऐड करना है,
उसको ब्रेक करना है, और जब उसे ब्रेक करेगा तो मेरा शुगर यहाँ पे अलग हो जाएगा और मेरा नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अलग हो जाएगा। सो यही चीज आपकी होती है। इसके बाद और कुछ आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, हो गया, जितना होना था हो गया। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड का डायरेक्शन आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको याद रखना है जब भी आप बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, पहले आपका पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस आएगा एंड विल एक्ट ऑन द डीएनए एंड आरएनए। और डीएनए आरएनए क्या होता है, ये बड़े लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर्स। तो इनको आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको सारे के सारे वो दिख जाते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड। यू कैन सी इज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियोटाइड ओवर हियर, आपके सारे दिख जाएंगे आपको यहाँ पे। इनको आपको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। टू मेक दैट हैपन यू नीड टू हैव अ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, जो आपके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज और आपके यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, अब हम बात करें बाइल के रोल की। बाइल फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मुझे बता दो कि बाइल फॉर्मेशन होता कहाँ पे है? ठीक है, और स्टोरेज कहाँ पे होगा? गॉल ब्लैडर से जो पाइप निकल रही होती है उसका नाम क्या होता है? सिस्टिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर से निकल जाता है आपका चैनल, जो डक्ट निकल जाता है, दैट्स माय सिस्टिक डक्ट। अब याद रखिएगा बाइल का काम क्या होता है। जैसे ही आपका फैट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया, आपका बाइल जूस आएगा और वो जो जितना भी फैट होगा, जितने भी लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे, उनको कन्वर्ट करेगा इनटू स्मॉलर लिपिड ड्रॉपलेट्स। Yes, sir. दैट इज समथिंग नोन एज माय इमल्सिफिकेशन। जब तक आपका बाइल आके काम नहीं कर रहा तब तक आपका पैंक्रियास काम नहीं कर सकता। याद रखना, पैंक्रियाटिक अमाइलेज अपना काम तभी कर पाता है जब आपका इमल्सिफिकेशन हो जाता है। और आपको ये चीज याद रखनी है कि बाइल जूस में से जो कंपोनेंट है जो काम कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स ही रहेंगे आपके जो काम करेंगे, और किसी ने कुछ काम नहीं करना। अब लाइपेस आपका आएगा यहाँ पे, पैंक्रियाटिक लाइपेस आपका आएगा and will start acting on them. And now what you know, something we have seen, so this is something you have to ignore right now. Then उसके बाद आपके यहाँ पे क्या होगा, we have seen this, अगर आपको याद हो तो I'll just go back and tell you over here. So यहाँ पे आपका जो ट्राइग्लिसराइड आपका होगा, राइट, आपका जो ट्राइग्लिसराइड ये आपका होता है ट्राइग्लिसराइड। ओके, याद रखना इसमें आपके होते 3 फैटी एसिड चेन और एक होता है आपका ग्लिसरॉल, ये हमने कल देखा था, दैट्स अ ट्राइग्लिसराइड। अब होता क्या है, जनरली जब हम बात करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल लैपेस की, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो वो क्या करेगा, अगर मेरे पास मोनोग्लिसराइड है तो उसको ब्रेक डाउन करेगा। सो मेरा इंटेस्टाइनल लैपेस आएगा और मोनोग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करेगा, और क्या मिलेगा आपको मिलेगा एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड चेन आपको मिल जाएगी। सो अल्टीमेटली होता क्या है ना, आपने याद ये रखना है कि जब इंटेस्टाइनल लैपेस मेरा आके काम कर रहा है, आई एम फाइंडिंग 2 थिंग्स। एक, मुझे यहाँ पे मेरा ग्लिसरॉल यहाँ पे मिल जाता है अलग होके, और मेरा फैटी एसिड चेन होती है वो मेरे यहाँ पे अलग हो जाती है। दैट्स व्हाट माय इंटेस्टाइनल लैपेस डज। आपके लिए जरूरी ये है याद रखना कि कौन सा एंजाइम कहाँ से आ रहा है, राइट, कौन सा एंजाइम कहाँ से आ रहा है वो भी आपके लिए याद रखना यहाँ पे बड़ा ही जरूरी है। सो दैट इज माय इंटेस्टाइनल लैपेस। तो यहाँ पे हमने सारे एंजाइम्स देख लिए। सो वी हैव बेसिकली सीन ऑल द एंजाइम्स ऑफ योर पर्टिकुलर इंटेस्टाइनल जूसेस। यहाँ पे आपके सारे के सारे एंजाइम्स हमने यहाँ पे देख लिया ऑफ योर इंटेस्टाइनल जूसेस। अब आप मेरी हेल्प कर दो यहाँ पे इनको याद करने के लिए। सो जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे थे, रुको लिखने दो यहाँ पे, गिव मी अ नेम ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। आई वुड से इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के नाम मुझे दीजिए। प्रोटीन के ऊपर कौन एक्ट कर रहा था? डाइपेप्टाइडेज एक था आपका, ये एक एंजाइम था डेज, डाइपेप्टाइडेज, और दूसरे का नाम क्या था? अमाइनोपेप्टाइडेज। जी बिल्कुल, उसका नाम था अमाइनोपेप्टाइडेज, राइट। फिर हमने देखा था आपके कार्बोहाइड्रेट जो थे उनके ऊपर 3 एंजाइम लग रहे थे। एक का नाम था माल्टेज, बाकी 2 का नाम क्या था? सुक्रेज एंड योर लैक्टेज। ठीक है जी, ये आपके नाम हो गए थे यहाँ पे। फिर आपका न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम का नाम आ रहा था यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के लिए? बहुत राइट, न्यूक्लियोटाइडेज। जी बिल्कुल सही है। और आपका फिर न्यूक्लियोसाइडेज, राइट, न्यूक्लियोसाइडेज। और फिर आप मुझे एक और नाम बता दीजिए जो आपका नाम लगेगा इसके लिए, फॉर योर लिपिड्स के लिए। लिपिड्स के लिए क्या नाम था?
इंटरसिनल लाइपेज, कुछ नहीं, इंटरसिनल लाइपेज, कुछ इसमें अलग नहीं है, इट्स नॉट गुड, इंटरसिनल लाइपेज। तो याद रखिएगा ये सारे एंजाइम जो आपके आ रहे हैं, दे आर माय इंटेस्टाइनल एंजाइम एंड दे आर कमिंग फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड, राइट? और यू कैन सिंपली नो दैम दैट दे आर कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये एंजाइम्स पैंक्रियास से नहीं आ रहे, राइट? ये एंजाइम पैंक्रियास से नहीं आ रहे। और मैं आपको यहाँ पे एक और नाम यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, और वो नाम के बारे में आप लोग मुझे थोड़ी हेल्प कर सकते हो। ये जो नाम मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, ये वो नाम है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। बताओ ये कौन सा नाम होगा? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज। ये भी आपका इंटेस्टाइनल एंजाइम के अंदर ही आएगा, याद रखना। सो एंटेरोकाइनेज विल कम अंडर दिस कैटेगरी ओनली। तो ये एंजाइम्स हैं और ये आपको याद रखना। और याद रखना जब ये आके अपना काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको सबसे बेसिक यूनिट आपको मिलेगा, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद तो सिर्फ आपका एब्जॉर्प्शन होगा। आफ्टर दिस कुछ नहीं होगा। आपका जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपकी होगी, दैट इज गोइंग टू बी द एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो क्या आपको ये वाला पार्ट यहाँ पे समझ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स? कोई अगर कंसर्न या क्वेरी रहता है, प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो सो दैट आई कैन फिक्स दैट। अगर लग रहा है कि समझ नहीं आया, देन बता दो, वापस उसे रिपीट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? सो ये आपने यहाँ पे देख लिया, दिस इज समथिंग यू हैव ऑल सीन। ये जो नई चीज यहाँ पे, ठीक है, हमने देख ली यहाँ पे। विल टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, बट उसके पहले हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे बात करनी पड़ेगी कुछ हार्मोन्स की। अभी एब्जॉर्प्शन चालू करने के पहले, राइट, वी हैव टू टॉक अबाउट द गैस्ट्रिक हार्मोन्स। गैस्ट्रिक हार्मोन्स, या मैं कह सकता हूँ हार्मोन्स ऑफ माय जीआई ट्रैक्ट। मेरी जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो मैं बात करता हूँ पहले जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसका नाम है आपका यहाँ पे गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन कहाँ पे आता था? कहाँ से था ये? जी सेल्स जी सेल से आता था, राइट? बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये जी सेल लोकेटेड कहाँ पे होते थे? ये स्टमक, राइट, हाँ जी, बढ़िया, देवर इन स्टमक। ये बता दो कि इनका काम क्या होता था? इसका काम क्या होता था? राइट, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। ये काम था आपके गैस्ट्रीन का। सो दैट इज योर वन हार्मोन। इससे आप लोग वाकिफ है। अभी और भी 2-3 हार्मोन आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे विच यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड मेरा जो यहाँ पे नाम है, उसका नाम है यहाँ पे सिक्रेटिन। सिक्रेटिन इज द नेम ऑफ द हार्मोन। ये हार्मोन कहां से आता है? पहले हम देखते हैं आता कहां से है। इट विल कम फ्रॉम द डियोडिनम। सो डियोडिनम की जो वॉल होती है, डियोडिनम की जो वॉल होगी, वहां से ये आएगा, वहां से ये आता है। याद रखना, दिस इज द सोर्स। लिख दो, दिस इज गोइंग टू बी अ सोर्स। डियोडिनम की वॉल से ये आएगा। क्वेश्चन ये कि ये आ रहा है वहां से, ठीक है, लेकिन ये कर क्या रहा है? ये टारगेट करेगा, याद रखना, ये टारगेट करेगा आपका पैंक्रियास को। इट विल गो एंड टारगेट द पैंक्रियास। अब ये पैंक्रियास को जाके क्या बोलेगा? पैंक्रियास को जाके बोलेगा टू रिलीज द बाइकार्बोनेट इन द पैंक्रियाटिक जूस। ये चीज याद रखना। सिक्रेटिन विल कम व्हेन टेल द पैंक्रियास to release bicarbonate in the pancreatic juice, to release bicarbonate in the pancreatic juice. तो पैंक्रियाटिक जूस जो आपका होता है ना यहाँ पे, अच्छा याद करो ये चीज को कि अगर आपने कुछ स्लाइड्स याद की हैं तो पैंक्रियाटिक जूस का जो पीएच होता है वो अराउंड होता है 8.4। अगर आपको याद हो तो पैंक्रियाटिक जूस का जो पीएच होता है ना वो आपका रहता है अराउंड 8.4 जितना, मतलब काफी अल्कलाइन होता है। यस सर। उसका पीएच आपका रहेगा अराउंड 8.4 जितना रहता है ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस का। तो वो इसलिए होता है बिकॉज उसमें आप बाइकार्बोनेट आप डालते हो, क्योंकि आप उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए ये पीएच होता है आपका 8.4, राइट? दैट्स व्हाई द पीएच इज गोइंग टू बी अराउंड 8.4 ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। तो ये चीज याद रखना, पैंक्रियाटिक जूस का जो पीएच रहेगा अराउंड इतना जो रहता है ना, वो इसलिए ही रहता है क्योंकि उसके अंदर आपको मिलता है बाइकार्बोनेट। देखो एक चीज ध्यान से सुनो,
सिक्रेटिन जाके पैंक्रियास को ये नहीं बोल रहा कि यार तुम एंजाइम्स रिलीज करो, वो ये चीज का ध्यान रख रहा है कि आपका जो जूस होगा उसके अंदर बाइकार्बोनेट रहे। तो वो याद रखना, प्लीज रिमेंबर द रूल ओवर हियर। इट विल गो एंड टेल द पैंक्रियास टू रिलीज बाइकार्बोनेट इन द पैंक्रियाटिक जूस। क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, Is this sir. clear to you? Yes, sir. Now, third one is your Yes, sir. cholecystokinin. That is the name of the enzyme, cholecystokinin. Pancreozyme. Zymin. तो ये इसका नाम है। इसको अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो इसको कुछ ऐसा कहा जाता है, लिखा होगा आपके एमसीक्यू के अंदर सीसीके पीजेड, ऐसा लिखा होगा, कोलसिस्टोकाइनिन पैंक्रोजामाइन। तो ये जो आपका हार्मोन है, सो दैट्स द नेम ऑफ द हार्मोन, राइट। कई बार आपको पैंक्रोजाम नहीं लिखा होता, सिर्फ सीसीके लिखा होता है, कई बार सिर्फ सीसीके भी लिखा हो सकता है वहां पे। सो दैट्स कोलसिस्टोकाइनिन। आपको याद ये रखना है कि जब ये हार्मोन आपके सामने आएगा, आपको याद करना है कि ये आ कहां से रहा है, तो इसका सोर्स क्या है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसका सोर्स क्या होगा? तो इसका भी सोर्स होगा आपका डियोडिनम। अगेन द सोर्स इज गोइंग टू बी योर डियोडिनम। डियोडिनम आपके यहाँ पे सोर्स होगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन आपका यहाँ पे होगा सोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आके टारगेट किसको करेगा? इट इज गोइंग टू टारगेट योर, याद रखना ध्यान से, ये आपका टारगेट करेगा दो लोगों को। एक आपका होगा पैंक्रियास, एक आपका होगा पैंक्रियास, और दूसरा आपका होगा गॉल ब्लैडर। इन दो को जाके वो टारगेट करेगा। और जब वो इन दो को जाके टारगेट कर रहा है, तो क्या कर रहा है बेसिकली? इट विल टेल द पैंक्रियास टू रिलीज पैंक्रियाटिक जूस, टू रिलीज पैंक्रियाटिक जूस, और गॉल ब्लैडर को जाके बोलेगा टू रिलीज द बाइल जूस। तो ये याद रखना, सीसीके पीजेड कोलसिस्टोकाइनिन पैंक्रोजामाइन आर द हार्मोन्स। ये वो आपके यहाँ पे हार्मोन है जिनका काम होता है, ये लोग जाके बेसिकली बोलेंगे आपके पैंक्रियास को, गॉल ब्लैडर को, कि अपना कंटेंट वो रिलीज करें। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो आपका पैंक्रियास से जितने भी 6 के 6 एंजाइम्स आ रहे हैं, या गॉल ब्लैडर से जो भी आपका बाइल जूस आपका आ रहा है, दैट इज ऑल कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई सीसीके पीजेड। इनके इन्फ्लुएंस के अंदर ही आता है, इनके बगैर काम नहीं होगा। यही जाके बोलेंगे पैंक्रियास गॉल ब्लैडर को कि भैया आप रिलीज कर दो अपना जूस, आपका रिलीज कर दो, ताकि आपका डायरेक्शन आप चालू कर सके। तो ये आपको याद रखना है। क्या सीसीके पीजेड आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, याद sir. रखना, और याद रखना टारगेट, सोर्स याद रखना, सोर्स आपका हो रहा है डियोडिनम, और टारगेट याद रखना कि टारगेट किसको कर रहा है और बोल क्या रहा है उसे करने के लिए। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो ये हमने 3 देख लिया, एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट मी जस्ट ऐड वन मोर ओवर हियर, द फोर्थ वन। द फोर्थ वन इज गोइंग टू बी योर एंटेरोगेस्ट्रॉन। एंटेरोगेस्ट्रॉन जो आपका हार्मोन होता है, ये भी आपका आ रहा होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। सो इट इज आल्सो गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द डियोडिनम। इसका भी जो सोर्स रहेगा वो रहेगा डियोडिनम। सो आई जस्ट राइट ओवर हियर सोर्स। इसका काम थोड़ा अलग होता है। ये क्या करेगा? ये जाके स्टमक सेल्स को बोलेगा नॉट टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। ये जाके स्टमक सेल्स को जाके बोलेगा नॉट टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। एक बात समझो, एक बार आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, एक बार आपका खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, देन गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। और ये सिग्नल देता है मेरा ये वाला हार्मोन। तो ये जो मेरा हार्मोन होगा, ये जाके बोलेगा स्टमक के सेल्स को नॉट टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। इसका जो टारगेट होगा, तो यार इसका जो टारगेट है वो है वॉल ऑफ द स्टमक, वॉल ऑफ स्टमक। और इसने जाके बोलना है नॉट टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस, इट इज गोइंग टू इनहिबिट। तो मैं यहाँ पे टर्म यूज करूंगा इनहिबिट। इट इज गोइंग टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और वो टाइम पे सारा HCl और वो सब आना आपका बंद हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि एंटेरोगेस्ट्रॉन क्या कर रहा है? इट इज गोइंग टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ योर गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जाके बोलेगा, मतलब वहां पे जाके बोलेगा स्टमक सेल्स को कि अब आपको गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपका काम आपने कर दिया है, अब जो भी काम होगा वो आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. याद रखना एंट्रोगेस्ट्रॉन को इवन कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज AKA, मतलब ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज योर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. इसको इवन कहा जाता है एज योर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, और इस नाम से भी काफी कुछ पता चला, इनहिबिटरी पेप्टाइड. इसके अलावा सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये आपको एक नाम याद रखना है. इसके अलावा और आपको 4-5 हार्मोन्स के नाम होंगे जीआई ट्रैक्ट के अंदर, आपको उन्हें याद नहीं करना, आपको ये 4 नाम याद रखने हैं और इनका काम क्या होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है. सो वेरी कैटेगरिकली, वेरी क्लियरली यू हैव टू नो दिस 4 नेम्स. एंट्रोगेस्ट्रॉन, देन यू हैव योर कोलसिस्टोकाइनिन, फिर आपका हो जाएगा पे गैस्ट्रिन, एंड देन यू हैव सिक्रेटिन. ये 4 नाम ही आपको याद रखने हैं, और ये 4 नाम आपको याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ चैप्टर 22 जो आप करेगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देखो ये जो हार्मोन वाला जो कंपोनेंट है ना, जो यहाँ पे आ रहा है वो वापस वहां पे भी आएगा, और वहां पे भी आपको यही 4 का नाम याद रखना है, और कोई भी आपको नाम यहाँ पे याद नहीं रखना. सो प्लीज रिमेंबर दीज आर माई गैस्ट्रिक हार्मोन, दीज आर ऑल माई 4 गैस्ट्रिक हार्मोन्स विच यू हैव टू वेरी क्लियरली रिमेंबर इन योर हेड कि कौन कहाँ से आ रहा है, कर क्या रहा है, उसका मेजर पर्पस क्या है, राइट. कई बार पता है गड़बड़ क्या होता है, लोग सिक्रेटिन और CCK में गड़बड़ कर देते हैं. तो याद रखना CCK सही है, CCK इज समवन हु इज एक्चुअली टेलिंग कि यार तुम पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करो, तुम पैंक्रियाटिक जूस और आपका गॉल ब्लैडर में से कंटेंट आप रिलीज करो. आपका सिक्रेटिन कुछ ये नहीं बोल रहा, सिक्रेटिन जाके बोल रहा है आपका कि यार आप सिर्फ बाइकार्बोनेट रिलीज करो इन द पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, ताकि आप एक अल्कलाइन मीडियम आप क्रिएट कर सको. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो क्या आपको ये वाली स्लाइड यहाँ पे समझ आ रही है सारी की सारी? Yes, sir. ये आपने यहाँ पे देख लिया. अब मैं क्या करूंगा, एक स्लाइड यूज Yes, करूंगा sir. जस्ट टू आस्क यू एंड टेल यू वन थिंग. आप मुझे बता दो कि माउथ के अंदर पीएच कितना होता था, जल्दी मुझे बता दो माउथ के अंदर पीएच कितना होता था. 6.4. पीएच इज गोइंग टू बी 6.4. 4. ठीक है, ट्रू. आप मुझे बता दो कि स्टमक के अंदर पीएच कितना होता था. 2. राइट, पीएच रहेगा आपका 2. ठीक है. याद रखना आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको, दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 7.4. इसका जो पीएच रहेगा यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 7.4. आपका पैंक्रियास से जो आ रहा होता है ना उसका 8.4 होता है, लेकिन आपका जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वो कंटेंट पहुंचता है ना, सो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट. सो इट्स गोइंग टू बी अराउंड 7.4. तो याद रखना कहाँ पे क्या पीएच है. ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि यार पीएच बता दो कि यार कहाँ पे कितना पीएच लग रहा है. सो दैट इज आल्सो समथिंग दे कैन आस्क यू. सो प्लीज कि माउथ में कितना होता है, स्टमक में कितना होता है, और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना होता है. दिस इज समथिंग अगेन यू हैव टू रिमेंबर बाय एनी मींस. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. नाउ व्हाट विल डू, हमारा डायजेशन वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है. यहाँ पे आपका डायजेशन वाला कंपोनेंट आप यहाँ पे हो जाता है खत्म. अब आपको देखना है समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर एब्जॉर्प्शन. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो लेट मी जस्ट ऐड फ्यू स्लाइड्स ओवर हियर, ताकि हम एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट भी यहाँ पे हम समझ सके कि चीजें कैसे आपके यहाँ पे होंगी एब्जॉर्ब. लेट मी जस्ट ऐड फ्यू थिंग्स ओवर हियर. हाँ जी बेटा बताइए, क्वेश्चन है कुछ आपका, बताइए बताइए. जस्ट वेट अ मिनट. No, sir. ये क्वेश्चन, ऑलराइट. All right, let's jump onto this particular slide and let's try to understand what will be happening in the absorption वाला component. So इस पे आते हैं हम लोग पहले, और एक एक करके स्लोली हम चीजों को देखते हैं. तो यहाँ पे काफी शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की कि यार एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है यहाँ पे. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर एंड टेल यू कि आप जब एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो यहाँ पे, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक ग्लूकोज. अगर मैं बात करता हूँ समथिंग लाइक ग्लूकोज की, अगर मैं बात करता हूँ तो ग्लूकोज आपका कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा. तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने एक सेल्स बना दूंगा, यहाँ पे 2-4 सेल्स बना दूंगा. अब ये जो मेरे सेल्स हैं ये यहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं समझो, राइट. अब अगर मेरे ग्लूकोज मुझे एब्जॉर्ब कराएं तो याद रखना पहले वो सेल के अंदर जाएगा और उसके बाद पीछे जो ब्लड वेसल्स होगी उसके अंदर जाएगा. तो पीछे मेरे यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ ब्लड वेसल्स इन द बैक. ये जो है मेरी यहाँ पे, ये मेरी ब्लड वेसल्स,
ठीक है। और ये जो सेल होगा इसका नाम क्या होगा? ये जो सेल मेरा है ये विलाय के ऊपर है, ये सेल का नाम क्या होगा? एब्जॉर्प्टिव सेल। ये जो स्ट्रक्चर है ये है माइक्रोविलाय, ये तो मेरा होगा एब्जॉर्प्टिव सेल, याद रखना। ये जो सेल्स मेरे यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सेल्स, दे आर माय एब्जॉर्प्टिव सेल्स। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, क्योंकि हमने उसे मैग्नीफाई किया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी माइक्रोविलाय, दैट इज गोइंग टू बी माइक्रोविलाय। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे ग्लूकोज की। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे गैलेक्टोज की, तो आपको याद रखना है ये आपका ट्रांसपोर्ट होगा वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस विल गेट इनसाइड द सेल थ्रू योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर मैं कह रहा हूं कि ये हो रहा है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, तो क्या इसमें एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी? बिल्कुल लगनी है बेटा, बिल्कुल इसमें खर्चा लगना है, इसके अंदर आपकी एनर्जी लग जाएगी। सो आई विल ऑलवेज फाइंड, अगर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है आप यहाँ पे, देन यू विल फाइंड यहाँ पे आपका एटीपी आप कंज्यूम करते हो, यू विल फाइंड कि आप यहाँ पे एटीपी आपने यहाँ पे कंज्यूम करना है, बिल्कुल यहाँ पे आपका कंज्यूम होगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना, एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है। जब ग्लूकोज आपका आपके इंटेस्टाइन में से जा रहा है एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर, तो अकेला नहीं जा रहा, उसके साथ साथ आई विल फाइंड कुछ आयंस भी यहाँ पे जाते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। सो व्हाट विल हैपन ना यहाँ पे कि along with your glucose आपके यहाँ पे कुछ Na ions भी आपके अंदर चले जाएंगे। You will find some Na ions will also enter inside. ग्लूकोज तो जा ही रहा है, बट साथ ही साथ में आपके Na ions भी वहां पे अंदर जा रहे हैं। तो जब ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें आपका एक मॉलिक्यूल नहीं जा रहा है, दो मॉलिक्यूल एक साथ अंदर जा रहे हैं, और ये करने के लिए आप एटीपी इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जब भी मैं आपके सामने टर्म यूज करूं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद रखना यहाँ पे जो चीज भेजनी है वो तो जा ही रही है, बट उसके साथ साथ यू जनरली गेट टू सी सम मिनरल आयंस गोइंग इनसाइड। यू जनरली गेट टू सी कि कुछ मिनरल आयंस यहाँ पे आपके अंदर जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपका होगा सोडियम, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज याद रखना ग्लूकोज गैलेक्टोज इज समथिंग which will be transported as in a form of your secondary active transport के थ्रू आपका किया जाएगा। पहले आप याद रखो कि इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी लगेगा, फिर आप याद करना कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, तो आपका ग्लूकोज तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ योर सोडियम आयन आर आल्सो बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल। एक्सक्यूज मी, एक बार ये अंदर आ गए यहाँ पे, देन क्या होगा, देन यू विल फाइंड दिस ग्लूकोज विल एंटर इनसाइड द ब्लड वेसल, देन ये आपका ब्लड वेसल के अंदर आपको यहाँ पे ट्रैवल करके आ जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। Similarly, you will have something like your fructose. उसी तरीके से आपके यहाँ पे फ्रुक्टोज भी होता है। फ्रुक्टोज भी आपका मोनोसेकेराइड है। देखो अगर आप नोटिस करोगे ये सारे मोनोसेकेराइड है, दे आर ऑल मोनोसेकेराइड जो आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं। डायसेकेराइड एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनको आप ब्रेक डाउन करते हो, फिर आपके ही यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आपका चालू होगा। अगर आपके पास फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज को भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, बट इसमें क्या होता है दैट ये एब्जॉर्ब किया जाएगा वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या आप बता सकते हो कि इसके अंदर एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर एनर्जी लगती है नहीं लगती? Yes, sir. No. सुनो मेरी बात। No, sir. हाँ जी सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी आपके सामने डिफ्यूजन टर्म आ जाए ना, चाहे वो फैसिलिटेटेड हो या ना हो, एनर्जी यहाँ पे नहीं लगने वाली। जब भी आपके सामने डिफ्यूजन टर्म आ गया, आपने याद रखना कि यहाँ पे मेरी कोई एनर्जी लगने वाली है नहीं। सो दैट इज समथिंग यू हैव वेरी क्लियरली रिमेंबर कि इस कंडीशन में मेरी एनर्जी नहीं लगेगी, राइट। सो याद रखना जब भी आपके सामने टर्म है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या नॉर्मल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन अगर लिखा हुआ है ना तो एनर्जी नहीं लगने वाली, राइट। सो याद रखना यहाँ पे आपकी एनर्जी नहीं लगेगी एंड योर फ्रुक्टोज विल गेट ट्रांसपोर्टेड वेरी इजीली। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो याद रखना आपको ग्लूकोज गैलेक्टोज कैसे हो रहा है आपके यहाँ पे, फ्रुक्टोज कैसे हो रहा है आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। और याद रखना ये सब करने के लिए प्रोटीन चैनल लगता है, प्रोटीन चैनल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। याद आ रहा है आपका मेम्ब्रेन पे प्रोटीन चैनल हुआ करता था, Yes, sir. राइट। दैट सेम प्रोटीन चैनल यहाँ पे आप यूज करोगे सभी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो दैट्स वन थिंग याद, एक्सक्यूज मी, याद रखना फॉर ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज के लिए याद रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमाइनो एसिड। और एक और चीज सुन लो मेरे ध्यान से, यहाँ पे एब्जॉर्ब होने का वो फिर बाद में यहाँ पे जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमाइनो एसिड।
अमाइनो एसिड को भी हम एब्जॉर्ब कराते हैं अभी यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूं अमाइनो एसिड की, तो ये भी मेरा होता है वाया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी मेरा होगा वाया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इतना तो पक्का है कि यहाँ पे एनर्जी लग रही है, बट उसके साथ साथ और क्या लगेगा यहाँ पे? सोडियम आयन। सोडियम आयन। सोडियम आयन या कोई भी मिनरल एलिमेंट आपके यहाँ पे लग सकता है, जिसको आपको यूज करना पड़ेगा टू ट्रांसपोर्ट द अमाइनो एसिड। तो ये इसको अंदर भेजने के लिए ये अकेला नहीं जाता है। इसका एक और चीज यहाँ पे आपकी यहाँ पे जाते हुए आपको दिख जाएगी। सो विल साइन वन मोर थिंग गेटिंग इनसाइड। लेट्स से इट इज योर सोडियम आयन ओवर हियर, आपका बाहर था और यहाँ पे अब आपका अंदर आ चुका है। अब याद रखना कुछ अमाइनो एसिड के लिए कुछ मिनरल आयंस आपके अलग हो जाएंगे। दे कैन बी प्रोटॉन्स आपके यूज कर लेते हो आप कई बार सोडियम आयन की जगह, सो इट डिफर्स। बट आपको याद रखना है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब टर्म आता है तो आपको याद रखना है कि यार यहाँ पे एक नहीं जा रहा, दो चीजें आपके यहाँ पे जा रही है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो इतना आपको याद रखना यहाँ पे एसेंशियल है। और जो भी आपका जा रहा है सेल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अल्टीमेटली विल गेट इनसाइड द ब्लड वेसल। पीछे ब्लड वेसल खड़ी है वहां पे, उसके अंदर आपका वो चला जाएगा। सो ये हो गया फॉर अमाइनो एसिड। देखो क्वेश्चन में उन्होंने बताया क्या पूछना है आपसे, अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, एक्टिव पैसिव, ऐसे पूछेंगे आपको लोग क्वेश्चन, राइट। सोडियम आयन जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है, शायद इतना डिटेल में आपको पूछे भी ना वो लोग, वेरी लाइकली दे वोंट आस्क दैट। बट याद रखना दे कैन आस्क यू कि यार एक्टिव हो रहा है पैसिव हो रहा है, वो आपको पूछ सकते हैं डायरेक्टली। सो देयर आर थिंग्स यू हैव सीन। नाउ वी हैव टू सी द ट्रांसपोर्ट ऑफ योर लिपिड्स, राइट। लिपिड का ट्रांसफर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो लिपिड के ट्रांसफर को थोड़ा समझने के लिए आराम से देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रांसफर ऑफ लिपिड्स हो गया, ये हमने यहाँ पे देख लिया। लिपिड का मैं यहाँ बताता हूँ आपको। लेट मी मेक ओवर हियर। ये है मेरा यहाँ पे एक और माइक्रोविला है। ओके नाउ जब आपका लिपिड डाइजेस्ट होता है, अगर आपको याद हो तो आपको मिलता है, आपका ग्लिसरॉल मिलता है आपको एक, और आपको मिलता है फैटी एसिड। अगर आपको याद हो तो वी गेट टू थिंग्स, एक तो आपका फैटी एसिड आपको मिलता है, यू गेट अ फैटी एसिड, और आपको मिलता है ग्लिसरॉल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये दो चीजें आपको मिलती है देखने के लिए आफ्टर द डाइजेशन ऑफ योर लिपिड्स, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे होता क्या है, इनको हम डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं भेज सकते हैं बिकॉज दे आर वाटर इनसोल्युबल, सो दे कैन नॉट डायरेक्टली गेट इनसाइड द सेल। ये आप डायरेक्टली आप इनको सेल के अंदर नहीं भेज सकते हैं। तो मेरा ग्लिसरॉल जो यहाँ पे है, ग्लिसरॉल मेरा यहाँ पे है, और जो मेरा यहाँ पे फैटी एसिड है, फैटी एसिड, ये मेरा डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जा सकता। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और चीज के अंदर, एंड दैट किसी और चीज इज गोइंग टू बी योर मिसेल्स। सो होता क्या है, अब समझो यहाँ पे होगा क्या, सुनो इस बात को ध्यान से। हम यहाँ पे यूज करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स, हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ, लेंगे हमारे बाइल सॉल्ट्स, विल यूज सम बाइल सॉल्ट्स, प्लस विल यूज सम फॉस्फोलिपिड, और प्लस ग्लिसरॉल, प्लस फैटी एसिड। इन सबको यूज करके हमने बनाना है एक स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी समवॉट राउंडेड। एक राउंड कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा इसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे मिसेल्स। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा मिसेल्स। तो मिसेल के अंदर होता क्या है, मिसेल के अंदर बेसिकली आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रहेगा। अल्टीमेटली याद रखना मिसेल के अंदर आप यहाँ पे ग्लिसरॉल भी रहेगा और आपका फैटी एसिड भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो भी फैटी एसिड है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अब ये जो मिसेल हमारा बन गया स्ट्रक्चर, दिस मिसेल विच इज बीन फॉर्म, याद रखना मिसेल बनता किससे है, आपको यहाँ पे लग जाएगा बाइल सॉल्ट, फॉस्फोलिपिड, आपके मेन दो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको यूज करके हम एक गोल स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके अंदर आपका होगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, राइट। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा, अब ये आपका बाईपास कर सकता है टू द सेल एंड विल एंटर इनसाइड द सेल। सो नाउ दिस मिसेल, याद रखना अब ये जो आपका जो मिसेल होगा ये सेल के अंदर एंटर करेगा। नाउ दिस विल वेरी हैप्पीली enter inside the cell via diffusion, via diffusion. That means यहाँ पे एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी? नो सर। एनर्जी यहाँ पे नहीं लगेगी, कोई एनर्जी यहाँ पे लगनी नहीं है। आपका जो मिसल है यहाँ पे वो काफी हैप्पीली आपका सेल के अंदर यहाँ पे एंटर हो जाएगा। लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, हमें इसे थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। पहले याद रखना कि आपका मिसल बना कैसे है। देखो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को आप डायरेक्टली अंदर नहीं भेज सकते, इतना याद रख लो। तो आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, दैट यू हैव टू फॉर्म अ बैगेज, यू हैव टू फॉर्म अ पैकेज ऑफ दैट टू थिंग्स। और ये पैकेज बनाने के लिए
आप यूज करते हो बाइल सॉल्ट्स, वो तो वहां पे होंगे ही, और फॉस्फोलिपिड, एंड यू विल मेक समथिंग नोन एज योर मिसेल, एंड दैट मिसेल विल एंटर इनसाइड अ सेल। अब ये सेल के अंदर आपका एंटर कर जाएगा। अब मिसेल एक बार एंटर कर गया ना, फिर आप इसके साथ कुछ करोगे, स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। उसके पहले क्या आपको मिसेल कैसे बना ये आपको समझ आया? क्या दिस वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ आया? Yes, sir. ठीक है, so रखना when you have to Yes, form sir. missile, right, you have to form missile, you have to use a bile salt, phospholipid, उसमें आप ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को डाल दो और जो गोल स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पे मिसेल। अब क्या होता है, मिसेल तो आपका चला गया अंदर, अब देखो उसके साथ होगा क्या। सो प्लीज पे अटेंशन हो रहा है, क्योंकि कई बार इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन निकलते हैं। ये है क्या ना, ये ही थोड़ा चक्कर है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी सब तो सिंपल होता है। इसलिए अब सोचो आपका मिसेल अंदर आ चुका है, मिसेल अंदर आने के बाद इसको आप ओपन करोगे, इसको आप खोलोगे, और इसमें से जो भी कंटेंट निकलेगा ना उसको आप रीसिंथेसाइज करोगे। सो द व्हाटएवर द कंटेंट कम्स आउट, समझो यहाँ से आपका बाहर आ रहा है, आपका यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहाँ पे आपके बाहर आ रहे हैं, राइट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, मिसेल्स में से आप कंटेंट बाहर निकालते हो, मिसेल्स में से कंटेंट बाहर निकलेगा, सो विल टेक आउट द कंटेंट, टेक आउट द कंटेंट मतलब जो भी अंदर लिपिड है वो आप बाहर निकालोगे, और उसके बाद यू विल रीसिंथेसाइज देम। ये टर्म याद रखना, यू विल रीसिंथेसाइज देम, रीसिंथेसाइज देम। अब जब आप उन्हें रीसिंथेसाइज कर रहे हो, मतलब उसे उन्हें वापस से निकाल लो बाहर और वापस उसे असेंबल कर रहे हो, यू आर अगेन असेंबलिंग देम। और जब आप उसे वापस से असेंबल करते हो तो आपको एक और स्ट्रक्चर बनेगा, और वो स्ट्रक्चर का नाम होगा आपका यहाँ पे काइलोमाइक्रॉन। उस स्ट्रक्चर का नाम होगा आपका यहाँ पे काइलोमाइक्रॉन। तो देखो आपने क्या किया, आपने सामान जो अंदर पहुंच गया था, मिसेल के थ्रू आपका सामान अंदर पहुंच गया था, मिसेल को आपने खोला, उसका कंटेंट को बाहर निकाला और उसे आपने वापस से रीसिंथेसाइज किया, उसको आपने वापस से एक नया स्ट्रक्चर उसका बनाया, एंड दैट न्यू स्ट्रक्चर ओवर हियर व्हेन इट हैज बीन फॉर्म, दैट स्ट्रक्चर अल्टीमेटली विल बी कॉल्ड एज योर काइलोमाइक्रॉन। तो यहाँ पे आपका काइलोमाइक्रॉन बन गया। और ये जो समझो आपके फैटीज और ग्लिसरॉल थे ना, इनको हम जोड़ देते हैं, तो हमने इनको बाहर निकाला और इनको समझो बाद में हमने इन्हें जोड़ दिया, तो समझो आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका बन गया, मोनोग्लिसराइड आपका यहाँ बन गया, या दो जुड़ गए तो डाइग्लिसराइड, जो भी आपके यहाँ पे बन गया। आपको याद रखना है कि ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मैंने ये सब चीजों को रखा हुआ है ना, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर काइलोमाइक्रॉन, काइलोमाइक्रॉन। अब मैं क्या करूंगा कि आपका जो काइलोमाइक्रॉन यहाँ पे बना है, जो आपका सिंथेसाइज हुआ है आपके सेल के अंदर, याद रखना ये सेल के अंदर ही बन चुका है, इसको अब मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूं, इसको अब मैं ब्लड वेसल में भेज सकता हूं, याद रखना। नाउ दिस स्ट्रक्चर कैन बी सेंट इनसाइड द ब्लड वेसल, इसको मैं भेज सकता हूं बिल्कुल, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि ये होता है काफी लार्ज, ये आपका हो जाएगा बहुत बड़ा, अरे बड़ा साइज का होता है ये, तो ये आपका ब्लड वेसल आपकी पड़ती है छोटी। सो याद रखना ये ब्लड वेसल में तो जा नहीं सकता क्योंकि ये काफी होता है लार्ज, लेकिन ब्लड वेसल के पास में ही आपकी होती है लिम्फेटिक वेसल, उसमें आप इसे भेज सकते हो। तो अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, तो अगर समझिए लिम्फेटिक वेसल है, इसका डायमीटर काफी बड़ा होगा, ऑन द अदर हैंड जो आपकी ब्लड वेसल होगी उसका डायमीटर होगा काफी छोटा। सो जो मेरा काइलोमाइक्रॉन है जिसके अंदर मेरे सारे फैट्स हैं, याद रखना इसके अंदर मेरे सारे फैट्स हैं, इसको मैं ब्लड वेसल में नहीं भेज सकता, ये चीज दिमाग में बिठा लो। आई कैन ओनली सेंड देम इनटू द लिम्फेटिक वेसल, मैं इन्हें सिर्फ भेज सकता हूं इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल के अंदर। Lymphatic vessel. और ये जो लिम्फेटिक वेसल जो आपको यहाँ पे दिख जाएगी ना, जो आपको विलाय के अंदर दिख जाएगी, उसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स। ये नाम याद रखना, उन्होंने क्वेश्चन में यही नाम डालना है। सो दिस लिम्फेटिक वेसल जो आपको आपके विलाय के अंदर दिख जाती है, उनको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे लैक्टियल्स। और इन लैक्टियल्स के अंदर ही आपने अपने काइलोमाइक्रॉन को धक्का देके पहुंचा देना है। सो नाउ दिस काइलोमाइक्रॉन विल एंटर इनसाइड द दिस लिम्फेटिक वेसल जिसका नाम है आपके यहाँ पे लैक्टियल्स। तो एक बार फिर आपको बताता हूँ, मिसेल अंदर आ गया, अंदर आकर उसका कंटेंट को आपने बाहर निकाला, उसे आपने रीसिंथेसाइज किया, रीसिंथेसाइज करने के बाद आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, और उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ बोलेंगे हमारे यहाँ पे काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन एक बार आपका यहाँ पे बन गया ना, ये जो पैकेज होता है ये काफी बड़ा होता है,
और ये बड़े पैकेज को आप ब्लड वेसल में आप भेज नहीं सकते. यू हैव टू सेंड देम इनटू अनदर सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड वेसल, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर लिम्फेटिक वेसल, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे यहाँ पे लैक्टियल्स. तो क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको बस एक पिक्चर दिखाना है पहले फटाफट यहाँ पे आपको. लेट मी जस्ट शो यू द पिक्चर ओवर हियर. लेट मी जस्ट, ओके वी डोंट हैव अ पिक्चर राइट नाउ, आई विल शो यू लेटर. ओह या, दिस इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड. तो ये आपने यहाँ पे देखा है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एंड यू लेट, आई एक्चुअली हैव टू शो यू द पिक्चर ऑफ अ लैक्टियल्स सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार वो थोड़े बड़े होते हैं कंपेयर टू द ब्लड वेसल. विल शो दैट. सो व्हाट विल डू ना, बिफोर वी रैप अप, कुछ चीजों के आंसर आप यहाँ पे कर दो फटाफट. लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस एंड क्विकली आंसर देम ताकि हम आगे बढ़ सकें. These are the questions based on the content जो हमने अभी तक कवर किया है. Emulsification of fat is carried out by what? जल्दी चैट में आंसर कर दो. क्विकली आंसर इन द चैट. क्या आंसर होगा इसका? Emulsification of fat is carried out by what? Yes, it is going to be your right. It is going to be your bile salts. बिल्कुल सही. ये आपका यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे bile salts. That's true, very true. Bile salts आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा. ठीक है, हमेशा. It's going to be option B, right? Now ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो और आंसर करो. हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन ध्यान से, ट्राई टू आंसर दिस. व्हिच एंजाइम आर लाइकली टू एक्ट ऑन द बेक्ड पोटैटो? कौन सा एंजाइम बेक्ड पोटैटो, अगर किसी इंसान ने खाया बेक्ड पोटैटो ईटन बाय द मैन, तो पोटैटो के अंदर होता क्या? आप लोग ये बता दो. पोटैटो के अंदर क्या मिलेगा आपको? आपको स्टार्च. राइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ and it is as it moves down the alimentary canal. तो कैसे आपका यहाँ पे डायजेशन होगा? आपने आंसर करना है चैट के अंदर. चैट में मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ. बताइए मुझे कि कोई बेक्ड पोटैटो यहाँ पे खा रहा है तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, जहाँ पे तीनों एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं. तीनों एंजाइम आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं. जो लोग बी को आंसर कर रहे हैं मुझे ये बताओ, क्या लाइपेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है? नो सर. स्टार्च को करना है डाइजेस्ट. कुछ भी आंसर करना है, ये तो आपका लिपिड पे ऐड करेगा, तो ये तो आपको हो नहीं सकता. क्या हो सकता है फिर आंसर? अगर ये नहीं तो क्या आंसर है आपका? डी बताओ मुझे. ट्रिप्सिनोजन स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. ट्रिप्सिनोजन आपका सी आएगा, गलती से बी लिख दिया था. लोगों ने मतलब 50-50 करके दो ऑप्शन तो वैसे निकाल दिया. फिर उसके बाद जो रह गया, रह ही क्या गया? ये प्रोटीन करता है बेटा. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. सलाइवरी अमाइलेज. मैंने देखा था, ऑप्शन बी टिक कर दिया. अच्छा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और फिर डाइसैकराइडेज. दैट इज मींस वो माल्टेज सुक्रेसी वो लोग बात कर रहे हैं. तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आएगा सही आंसर. बाकी सबके अंदर एक एक गलत ऑप्शन उन्होंने डाल के रखा हुआ है, गलत गलत टर्म डाल के रखा हुआ है. लाइपेज भी है यहाँ पे भी लाइपेज है, एंड यहाँ पे आपका है ट्रिप्सिनोजन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. अच्छा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे. लेट मी सी हाउ यू आर एबल टू डू दिस. हाँ, ये वाला. Which of the following gastric cell indirectly helps in erythropoiesis? Let me see how many of you are able to answer this. This is something you have to think. इनमें से कौन सा गैस्ट्रिक सेल आपका हेल्प करता है इरिथ्रोपोइसिस के लिए? मैं आपको हिंट देता हूं. इरिथ्रोपोइसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. आपको ये हिंट मिली है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. क्या इसको यूज करके आप मुझे आंसर कर सकते हो या और हिंट देनी पड़ेगी? सर बी. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? अब आंसर मत करो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो. पूछा क्या है इन लोगों ने कि गैस्ट्रिक सेल में ऐसा कौन सा सेल होता है जो आपको हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. आपको मैंने एक बात बताई थी, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो आपका होता है वो आपका होता है विटामिन B12. यस सर. आपका होता है विटामिन B12. अब सोचो अब क्या? सर डी. सर ऑप्शन डी राइट आंसर. ठीक है. और जो मुझे कह रहा है ऑप्शन डी, मुझे एक्सप्लेन करे कि आपने डी क्यों बोला. जो लोग मुझे ऑप्शन डी यहाँ पे कह रहे हो, वो एक्सप्लेन कर दे कि डी आपने बोला क्यों. सर बी विटामिन B12 होती है सर, पार्शियल सेल्स बनाते हैं और फैक्टर में वही B12 को स्टोर करके रखते हैं. राइट. अब सब लोग ध्यान से सुनो. आपके जो पैराइटल सेल्स होते हैं ये बेसिकली दो चीज रिलीज करते हैं. एक तो आपने सुना था, एक तो HCl आपने सुना है, एंड दूसरा आपने सुना है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर. कासल इंट्रिंसिक फैक्टर ये रिलीज करेंगे. अगर आप लोगों को याद हो तो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है? इसका काम होता है
एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 कुछ याद आ रहा है? हमने किया था 3-4 क्लास पहले, Yes, sir. right? So absorption of vitamin B12 is being done by the Castle intrinsic sir. factor. और क्योंकि Castle intrinsic factor आपका parietal cell से आ रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ that is the right answer. बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर देखा तो इन टर्म्स अगर देखा जाए द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर फ्रेम, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है एंड यू हैव टू आंसर दैट थिंग. इरिथ्रोपोइसिस जो टर्म है ना, ये आप पता है कब सीखते हो? यू अंडरस्टैंड दिस टर्म इन चैप्टर 18. जब आप ब्लड कैर में पढ़े हो तब आपके सामने ये टर्म आता है आरबीसी फॉर्मेशन, तो वहां से उन्होंने एक टर्म निकाला, यहाँ से आपने सेंटेंस निकाला इस चैप्टर का एंड दे हैव मेड अ क्वेश्चन ओवर हियर. सो पीपल यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट? सो पैराइटल सेल जो आपका यहाँ पे है, दैट इज समथिंग गोइंग टू फॉर्म कासल इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl, और ये जो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर होगा ये आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करेगा. इसलिए हम कहते हैं कि ये सेल हेल्प करता है इनडायरेक्टली इन द फॉर्मेशन ऑफ RBC. क्या जो मैंने एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट? अगर समझ नहीं आ रहा हो ना तो प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो, ताकि मैं आपको वापस से एक्सचेंज कर दूंगा. कोई आई हैव ऑल द टाइम अंडर द ठीक है? सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, राइट? सर अभी हाँ बेटा बोलिए बेटा बोलिए क्या करें? सर बैटरी नहीं है, मैं लेफ्ट कर सकती क्लास? हाँ नहीं, इट्स वी आर आल्सो रैपिंग. मैं और क्वेश्चन अभी करा भी नहीं रहा. विल बी डूइंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस कल एंड या बाकी क्वेश्चन हम लोग कल ही करेंगे, ठीक है? सो अभी तक हमने 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर देखे. विल सी कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस टुमारो एंड पढ़ के आना कल, प्लीज थोड़ा पढ़ के आना, और वो हार्मोन वाला पार्ट पढ़ के आना. हार्मोन वाले पार्ट में से जितने भी PYQ है ना अभी तक के, वो हम सब करेंगे. जो गैस्ट्रिक हार्मोन वाला जो कंपोनेंट मैंने कराया था वो पढ़ के आना चाहिए, उसके ऊपर बेस PYQ करेंगे, उसमें से आते हैं क्वेश्चंस. सो विल डू दैट. वी ट्राई टू एटलीस्ट डू अराउंड लाइक 10 PYQs इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? अब याद रखना, अगर आपको एब्जॉर्प्शन समझ आ रहा है देन वी आर ऑलमोस्ट डन विद एवरीथिंग. यस सर. हमें बस कुछ चीजें बिट्स एंड पीस में हमें समझनी है. एक हिस्टोलॉजी हमें समझनी है, राइट? एक बार वो हो गया देन वी हैव टू डू द डिसऑर्डर. सो इट वोंट टेक लाइक everything goes right, we will be able to complete the chapter in this week only, ठीक है? So अभी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई अगर क्वेरी है, कोई कंसर्न है, then please go ahead and let me know, ताकि मैं उसे वापस से आपको अभी के भी एक्सप्लेन कर सकूं. In case if you don't have any kind of question right now, then yes, we can wrap this up and we can catch you again. We can all